इन 5 घरेलू नुस्खों में से किसी भी एक नुस्खे का इस्तेमाल करके आप अपने पथरी की समस्या को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति को जो घरेलू नुस्खा होता है, जो आयुर्वेदिक दवा होता है, वो सूट नहीं करता है। तो ऐसे में आप दवा बदल करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 तरीके बताने वाला हूँ। पांचों में से किसी भी एक तरीके को आप इस्तेमाल करके अपने शरीर से पथरी को बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। दोस्तों, पथरी गुर्दे की होगी तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकल जाएगी, लेकिन जो पीत्त की थैली में होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन निकल जरूर जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक नुस्खे को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, पथरी के लिए सबसे पहला नुस्खा है बबूल का गोंद। ये बबूल का गोंद आपको पंसारी की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप बाज़ार से ले आए और उसके बाद से आप 2 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास पानी में बबूल के गोंद को रात्रि में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर आप इसे खा जाएं। अगर आप ऐसा लगातार खाते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद से है दूसरा आम के पत्ते का रस। वैसे तो हमारे घरों के आसपास जो आम का पौधा होता है उससे लोग कोई फ़ायदा नहीं समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा समझते हैं तो उसका फल से। लेकिन दोस्तों, जितना ही फ़ायदा फल होता है उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा उसके पत्ते होते हैं। पत्ते को आपको पीस कर इसका पेस्ट बना लेना होगा और इस पेस्ट में आपको आधी कटी नींबू के जूस को ऐड करके अगर आप रोज़ाना सुबह शाम 1 चम्मच की मात्रा में पानी में घोल करके और आप पीते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से मात्र 15 से 16 दिनों में छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद से है सबसे ज़बरदस्त नुस्खा, वो है दोस्तों पत्थर चट्टा। इसे पत्थर चूर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पत्थर चट्टा का पौधा होता है हरे रंग का होता है और इसकी ऊंचाई ज़मीन से 5 फुट तक होती है। तो यहाँ पर जो पत्थर चट्टा का पत्ता है उसे आप तोड़ लें। तोड़ने के बाद से उसे साफ पानी से धो लें। उसके बाद से आपको उसे पीस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद से आप पेस्ट में आधी कटी नींबू के जूस को मिला लें और आप रोज़ाना सुबह शाम पानी में घोल करके पीते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद से है बथुए का रस। दोस्तों, ये जो आप वीडियो में बथुआ देख रहे हैं ये किसानों का दुश्मन भी माना जाता है, क्योंकि ये खेत में अपने आप उगने वाला एक प्रकार का घास है। इससे बहुत ही ज़्यादा किसान परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना ही ये परेशान कर देता है उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी है। इसके लिए आप बथुए को खेत से तोड़ लें। उसके बाद से आप साफ पानी से धो करके उसका पेस्ट तैयार करें और उसके पेस्ट में आधी कटी नींबू के जूस को ऐड कर लें और उसमें आप आधी चम्मच की मात्रा में काला नमक को मिला लें। अगर आप तीनों को एक में मिक्स करके 1 गिलास पानी में अगर आप पीते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद से है लास्ट, वो है दोस्तों सदाबहार। सदाबहार का जो फूल होता है लोग अपने घरों के आगे खूबसूरती के वजह से लगा देते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे से अनजान होते हैं। दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे पथरी के रोगों को ख़त्म करने के लिए। उसके लिए आपको इसका जो तना है उसे तोड़ कर लेकर आना होगा और उसे पीस करके उसमें आधी कटी नींबू के जूस को ऐड करके फिर आपको पीना होगा। अगर आप लगातार 5 से 7 वीक तक पीते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ 5 घरेलू उपाय जो कि आप अपने पथरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनमें से किसी एक नुस्खे का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।